क्या सातोरु गोजो की कर्स एनर्जी कभी खत्म हो सकती है? गुमी जब कर्स्ड स्पिरिट से फाइट कर रहा था यूजी इतादोरी के साथ उसके स्कूल में, तब हमें दिखाया गया कि उसके शिकिगामी डॉग्स उसके दोस्तों को फाइट से दूर लेके जा रहे थे और शिकिगामी डॉग्स का खुद का दिमाग नहीं होता। मतलब मेगुमी ने ये सब किया और इतने इंटेंस सिचुएशन में किया, तो हमें पता चलता है कि मेगुमी कितना स्मार्ट कैरेक्टर है। और एक रेफरेंस मिलता है हमें सुकुना वर्सेस मेगुमी में, जहाँ की मेगुमी को सुकुना पीट रहा होता है, तब उसका बर्ड उसे बचा लेता है। तो और उस शिकिगामी बर्ड का खुद का दिमाग तो होता है नहीं, मतलब मेगुमी ने ही खुद को बचाया था इनडायरेक्टली। इतने मेस्ड अप सिचुएशन में भी मेगुमी इतना अच्छा सोच सकता है, तो हमें अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि मेगुमी कितना स्मार्ट कैरेक्टर है। नोबारा जो कि अगेन यूजी की दोस्त है, उसके बालों का कलर कुछ अलग है, नॉर्मल बालों की तरह तो है नहीं, तो उसने उसे डाई किया है। मुझे कैसे पता चला? नोबारा को जब पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, तब उसके फ्लैशबैक में दिखाया गया था कि उसके बालों का कलर डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कुछ था। तो ये सब क्यों हुआ? ये इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये कि वो जहाँ रहती थी वो आइसोलेटेड जगह था, उसका इफेक्ट पड़ गया होगा, या फिर उसे सूट करता होगा वो बालों का कलर। ये भी बोल सकते हैं कि यूजी सुकुना को अपने बॉडी में हावी होने नहीं देता। क्या सिर्फ यूजी ये कर सकता है, या फिर सारे जुजुत्सु सोर्सरर्स कर सकते हैं ये? तो इसका जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यूजी का एक प्योर सोल है, इसीलिए वो सुकुना को कंट्रोल कर सकता है। आप पूछोगे तुझे कैसे पता कि प्योर सोल है यूजी का? तो जब एपिसोड 4 में यूजी वर्सेस स्पेशल ग्रेड होता है, तब मेगुमी बोलता है कि हम एक जिसे लाने जा रहे हैं वो एक बुरा बंदा है, लेकिन स्टिल यूजी उससे लड़ता है और उस बंदे को लेने जाता है। इससे हमें पता चलता है कि यूजी का प्योर सोल है, जो और किसी जुजुत्सु सोर्सरर का है नहीं, तो वो सुकुना को कंट्रोल कर सकते हैं। जब सुकुना वर्सेस मेगुमी होता है, तब सुकुना मेगुमी को पंच ऐसे मारता है कि वो बिल्डिंग से बिल्डिंग गिरते रहता है, लेकिन वो मरता क्यों नहीं है? आप लोग का आंसर होगा कि जुजुत्सु सोर्सरर्स का बॉडी नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा स्ट्रांग होता होगा, लेकिन स्टिल वो बिल्डिंग को तोड़ के गिर रहा था, वो मर जाता। अगर उसका बॉडी स्ट्रांग भी होता तो वो इतना ज़्यादा नहीं झेल पाता। इसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि वो अपना कर्स एनर्जी यूज़ कर रहा था खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसीलिए वो जिंदा रहा। सातोरु गोजो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन जुजुत्सु काइसेन और मेरा फेवरेट कैरेक्टर। हमने देखा है कि जब सोर्सरर्स कर्स एनर्जी यूज़ करते हैं वो थक जाते हैं, लेकिन गोजो के केस में ऐसा नहीं होता। क्यों? गोजो पोसेस करता है सिक्स साइज, जो कि रिकेगान या फिर रिनेगान तो नहीं, रिकेगान या कुछ बोलते हैं, मुझे ठीक से पता नहीं है। झूठ बोल रहा है। तो उस वो आइस से क्या होता है कि कर्स एनर्जी का मतलब वेस्ट लीक होना मिनिमल हो जाता है, मतलब बिल्कुल कर्स एनर्जी उससे लीक नहीं होती, तो वो जितना भी कर्स एनर्जी यूज़ कर ले वो थकता नहीं है। हमें लगता है कि माकी जनिन कर्स एनर्जी यूज़ नहीं कर सकती, और माकी जनिन को खुद को लगता है कि वो कर्स एनर्जी यूज़ नहीं कर सकती, लेकिन हम दोनों ही गलत हैं, माकी भी और हम भी। ठीक है, कैसे? जब माकी भाग रही होती है जुजुत्सु काइसेन के एक सीन में, उसके पैर से कर्स एनर्जी निकलता है, पर वो बहुत कम अमाउंट का होता है, तो उसे शायद रियलाइज़ नहीं हुआ होगा कि वो कर्स एनर्जी यूज़ कर सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।